सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज एंग्जाइटी डिसऑर्डर से मिलती जुलती एक ऐसी बीमारी जो कि डॉक्टर की हदूद से भी निकल जाती है, घर वालों की हदूद से भी निकल जाती है, ये बीमारी जो है इसे हम अमूमन हिस्टीरिया कहते हैं। और हमारे माशरे में एक गलत चीज़ ये पाई जाती है कि हिस्टीरिया सिर्फ औरतों में होता है। ये बिल्कुल गलत है। हिस्टीरिया मर्द और औरत में भी होता है, बच्चों में भी होता है, और जवान ख़वातीन व हज़रात में भी होता है, बूढ़े ख़वातीन व हज़रात में भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉलेज एज के अंदर और या शादी की उम्र जो है उसके दरमियानी उम्र जो है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 12 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र तक हिस्टीरिया की बीमारी अपने अरूज पे होती है। और चूँकि हमारी ख़वातीन सोशल इनजस्टिस का शिकार होती हैं, उन्हें पूरे हकूक़ नहीं दिए जाते, उनकी ख्वाहिशात को नेगलेक्ट किया जाता है, उनकी ख्वाहिशात की तरफ तवज्जो नहीं जाती, उनकी पसंद नापसंद को तवज्जो नहीं जाती। इसमें औरतें अमूमन जो है हिस्टीरिया का शिकार हो जाती हैं। और हिस्टीरिया को कहते क्या है, पैदा क्यों होता है? पैदा इसलिए होता है कि ये हमारे अंदरूनी नामुकम्मल अंदरूनी ख्वाहिशात का नतीजा होता है, या ओवरवेलमिंग ख्वाहिशात का नतीजा होता है, या हम चाहते हैं हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और वो हम ना कर सकते हों। शायद उसकी वजह गुर्बत है। और यही वजह है कि जो लोग गांव में रहते हैं, देहाती लोग हैं, जहां एजुकेशन की कमी है, जहां जो है ज़रा सख्ती है, जहां औरतों के माशरती हालात ठीक नहीं हैं, वहाँ हिस्टीरिया यानी ख़ुद साख्ता जिस्मानी मरज़ पैदा हो जाता है। जहन में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जिनकी तकमील नहीं हो सकती। उनकी वजह कुछ ऐसी भी है कि आपके वाकई कोई जायज़ जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही। हो सकता है कि आपके जायज़ समाजी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपके जायज़ जो है वो आपके माशी हालात जो है आपको कोई काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ऐसी ख्वाहिशात का हद से ज़्यादा हो जाना जो है हिस्टीरिया का बायस बनता है। हिस्टीरिया एक ज़हनी बीमारी है। इसमें मरीज़ जो है अपनी ख्वाहिशात को अपनी बदनी बीमारी की तरफ जो है मोड़ देता है। यानी ऐसा मरीज़ डॉक्टर के पास आता है, कहता है मुझे लुकनत हो गई है, मैं बात नहीं कर सकता। ऐसा मरीज़ आपके पास लाया जाएगा, कहेगा जी मेरी नज़र चली गई है। उसकी नज़र कायम व दायम होगी, लेकिन वो अपनी नज़र को इस हद तक ले जाएगा कि वो उसकी जहनी नज़र उसकी काम करेगी, और ये दुनियावी नज़र जो आपकी आंखों की है वो कहता है जी ये काम नहीं कर रही। इस तरह उसका एक हाथ मफलूज हो जाएगा, या एक हाथ लर्ज़े का शिकार हो जाएगा, जैसे कि मिर्गी कहते हैं। तो उसका एक हाथ हिल रहा होगा या एक आँख हिल रही होगी, इस तरीके से उसको जो है वो आँख के ऊपर जो है जिसे कहते हैं कि वो एक लिहाज से टिक्स जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाएंगे, या दोनों हाथ उसके लरज़ रहे होंगे। औरत खौफ का शिकार होगी, आंखें बंद कर लेगी, आपके सामने बेहोश हो जाएगी। और अमूमन गाँव की औरतें कहती हैं जी इस पे जिन है, इस पे जिन आ गए हैं। तो फिर वो जो है मुख्तलिफ़ टोटके करते हैं, उसे कुछ बातें सुनाते हैं, कई जगहों पे नातें सुना दी जाती हैं, कई जगहों पे उसको मिर्गी का मरज़ समझ लिया जाता है। तो ख़वातीन व हज़रात, ऐसे मरज़ ये असली मरज़ नहीं है। ऐसे मरीज़ अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। एक बच्चे की ये मिसाल है कि बच्चा स्कूल जाने से पहले कहता है मेरे पेट में दर्द, और वो रोता है और वो स्कूल नहीं जाता। जो ही स्कूल का वक्त ख़त्म हो जाता है तो वो हंसता खेलता है और वो पेट के दर्द को भूल जाता है। ये बच्चों का हिस्टीरिया है। आप स्कूल नहीं जाना चाहते, आप कॉलेज नहीं जाना चाहते, आप मुख्तलिफ़ बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ये हिस्टीरिया की इब्तदाई अलामात। अब ज़्यादातर ये जो है उन लोगों में होता है जो कि जवान मर्द और औरत होते हैं, और उनकी जिस्मानी या नफ्सियाती ख्वाहिशात पूरी ना हो तो वो अपने मरज़ को जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये सरासर एक नफ्सियाती मरज़ है। इसका इलाज फौरी करना चाहिए। ज़्यादातर घरेलू परेशानियाँ, घर के लोगों का कम तालीम याफ्ता होना, घरेलू झगड़ों का होना, या जो है एक तालीम याफ्ता आदमी एक गैर तालीम याफ्ता ख़ानदान में पल रहा हो तो वो उसका कंपैरिजन, उसका मवाजना जब आप करते हो, वो अपने आप को मवाजना करता है तो वो अपने घर के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता। हिस्टीरिया के अंदर अमूमन वो ख़वातीन भी शिकार होती हैं जिनके जो है सास और नंदों के, या सास नंदों के बहू के साथ, या बहू के साथ नंदों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों, और जो है कोई औरत मुसलसल बीमार रहने लगे जिसकी कोई मेडिकल वजह ना हो, जिसकी कोई ऑर्गेनिक वजह ना हो, उसे हिस्टीरिया कहते हैं। ऐसे मरीज़ की तवज्जो जो है सेहत की तरफ राग़िब करें, उसको मुस्बत नुक्ता नज़र से देखें, उसकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, लेकिन हद से ज़्यादा तरवीज न करें। अगर आप हर
جگہ پہ بیٹھ کے اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ اس پہ جن ہے یا اس کو کچھ ہو جاتا ہے یا اس کو غوٹہ آتا ہے یا اس کو ایک دورہ پڑتا ہے، پھر وہ دورہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کس طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے، تو اس طریقے سے مریض سیکھ جاتا ہے کہ مجھے، جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، جب بھی اس کو اس قسم کا دورہ پڑتا ہے تو آپ اسے آئس کریم کھلاتے ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے دورے کے بعد میرا والد میرے لیے آئس کریم لے آئے گا اور میری خواہشات کو پورا کر دے گا۔ تو خواتین حضرات اس چیز کو دیکھنا ہے، خاندان کو جو ہے اس میں جو ہے ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سوڈو مرض ہے، ایک مرض جس کی وجوہات نہیں ہیں، صرف نفسیاتی خواہشات اس کی مرض ہے۔ اس کی بھی ادویات ہیں، ادویات کے ساتھ مریض اور سائیکو تھراپی کے ساتھ، نفسیاتی علاج کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔